हाय फ्रेंड्स, अभी टेक्निकल क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक ऑब्जेक्ट लेके आया हूँ। इसका आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक दिया गया है। इसे हम ऑर्थोग्राफिक में ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ कैसे करना है हमें? सबसे पहले ड्रॉ करने से पहले देखते हैं कि इसमें एलिवेशन साइड और प्लान किस तरफ से दे रखा है। अब इसको देखेंगे, हम इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे जो दिया इसका डायग्राम दे रखा है। इसे हम देखते हैं कि इसमें एलिवेशन दाईं तरफ से है और साइड बाईं तरफ से है और टॉप इसका ऊपर से है। सबसे पहले हमें ध्यानपूर्वक देखना चाहिए कि इसमें किस दिशा में एलिवेशन साइड और प्लान दे रखा है। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी लाइन इसकी कितनी लंबी है। तो हम इसमें देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी है हमारी, जो लाइन खींची हुई है ये बाएं से दाएं जा रही है तो 150 तथा 150 mm है। यहाँ से आप देखेंगे, हम यहाँ से यहाँ तक है 40 mm और ये लाइन हमारी 30 mm की और ये लाइन हमारी 40 mm की और ये लाइन हमारी 30 अर्थात 100। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी लेंथ होगी 100। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी 65 है। यहाँ से यहाँ तक की लाइन की लंबाई ये 65 mm, ये होगी 40, तो ये लाइन होगी हमारी 25, ये लाइन हो जाती है हमारी 25 mm। इस प्रकार से हम देखते हैं इसको, यहाँ से अगर हमारी लाइन होगी 20 और ये लाइन होगी हमारी 20 और ये होगी हमारी 20, अर्थात ये होगी हमारी 60 और ये होगी हमारी यहाँ से तक की 90 है। अर्थात ये पूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 150। इसकी लेंथ होगी 150 mm और विड्थ होगी इसकी 100 mm और हाइट होगी इसकी 65 mm। ये देखने के बाद हम देखते हैं ये स्लोप कटा हुआ है। इससे स्लोप की यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 mm और ये 40 mm है, जो कि आर पार है। बाएं तरफ से देखते हैं, दाएं तरफ ये दाने का थ्रो होल है, ये यहाँ से यहाँ तक आर पार निकला हुआ है। और हम देखते हैं इसको, ये जो स्लोप कटा हुआ है ये भी हमारा आर पार है। ये 15 अर्थात 15 mm गहरा है और 20 mm चौड़ा है। ये इतना देखने के बाद हम देखते हैं कि एलिवेशन अब हमारा दाएं तरफ है। अब एलिवेशन दाएं तरफ है जब तो साइड हमारा बाएं तरफ हो गया और साइड बाएं तरफ है तो हमारा टॉप ऊपर से हो गया। तो ऊपर से देखने पर जो भाग दिखाई देगा हमारा टॉप होगा। दाएं तरफ से देखने पर इधर से हम देखेंगे तो हमारा एलिवेशन हो गया और बाएं तरफ से इधर से देखेंगे तो हमारी साइड हो गई। तो हम देखते हैं कि इधर से देखने पर हमें इससे आइसोमेट्रिक अर्थात इस ऑब्जेक्ट की कौन कौन सी सतह एलिवेशन में दिखाई दे रही है। अब एलिवेशन होता क्या है? एलिवेशन में लंबाई और ऊंचाई अर्थात लेंथ और हाइट आती है। तो लेंथ कितनी है? यहाँ से तक 150 और हाइट इसकी 65 अर्थात लंबाई और ऊंचाई। इस पहला एलिवेशन, एलिवेशन में लंबाई और ऊंचाई अर्थात लेंथ और हाइट आएगी। ये ऑब्जेक्ट आइसोमेट्रिक में जो 3 डायमेंशन व्यू है इसकी 3 व्यू दिखाई दे रही है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अर्थात 3 डायमेंशन व्यू है। अब ये इसको 2 डायमेंशन में ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ कैसे करेंगे? ऑर्थोग्राफिक में ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे? थर्ड एंगल में ड्रॉ करने जा रहे हैं तो इसे हम ड्रॉ कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले वो पहचानना पड़ेगा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ये कंफर्म होने के बाद हम देखते हैं एलिवेशन में कौन सा, जब हम इधर से देखेंगे तो कौन सी सतह दिखाई हमें देगी। तो एलिवेशन में अर्थात लंबाई और ऊंचाई, तो लंबाई भी यहाँ से यहाँ तक है, ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है। ये हमारी लंबाई होगी, ये हमारी लंबाई होगी। यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है और न यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये स्लोप है अर्थात 20 और 15 का स्लोप है। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो हमें एलिवेशन कौन सा भाग दिखाई देगा? ये जो कि इन लाइनों से यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये इतना गिरा हुआ भाग है जो हमें एलिवेशन में दिखाई
देगा, अर्थात 1 नंबर। ये हमें एलिवेशन में दिखाई दे जाएगा। इसके बाद हम साइड में देखेंगे इधर से देखने पर हमें ये दो वर्टिकल लाइनें हैं, इन्हें दो तिरछी लाइन काट ली है, ये तिरछी लाइनें काट ली है और ये वर्टिकल लाइन है, तो हमें ये 2 नंबर का भाग दिखाई दे जाएगा, अर्थात इन लाइनों से घिरा भाग ये दिखाई देने वाला भाग हो गया। इसके बाद में ये 3 नंबर ये सतह दिखाई देगी हमें, और साइड में है चौड़ाई और ऊंचाई, का विड्थ और हाइट, तो ये तो विड्थ होगी और ये हाइट होगी, ये विड्थ होगी ये हाइट होगी, तो ये हमें 3 नंबर ये हमें दिखाई दे जाएगा, 2 और 3। यहाँ पे 150 एंड 65 165 हमारा प्लान ऊपर से देखने पर, किसी भी वस्तु को ऊपर से देखने पर जो उसका भाग दिखाई देगा, उसकी सतह दिखाई देगी, उसे हम प्लान कहते हैं। अब इसमें देखेंगे कि प्लान ऊपर से देखने पर हमें एक तो ये दिखाई देगा 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर और ये 7 नंबर, अर्थात लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई 150 एंड विड्थ इसकी 100, अर्थात लंबाई यहाँ से यहाँ तक और चौड़ाई यहाँ तक। लंबाई और चौड़ाई के बीच में जो भाग आएगा वो हमारा प्लान कहलाएगा। तो लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, तो ये हमारा प्लान हो गया 4 नंबर का। फिर ये लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, एक ही हो गया, ये हो गया और ये। इस प्रकार से हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो हम निकाल लेते हैं। तो देखते हैं एलिवेशन में ये भाग, साइड में ये भाग और ये भाग, प्लान में चौथा नंबर, पांचवा, छठवां, सातवां। जब हमें ये पूरा पता चल रहा है कि एलिवेशन में कौन सा भाग दिखाई देगा, साइड में कौन सा भाग दिखाई देगा और प्लान में कौन सा भाग दिखाई देता है, उसके बाद में हमारा 50% काम फ्री हो गया। अभी इसे हम कैसे ड्रॉ करेंगे देखना है। ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, क्षैतिज लाइन हमारी आंख तक की में क्षैतिज लाइन खींचते हैं, ये हम क्षैतिज लाइन खींचते हैं। ये लाइन खींचने के बाद हम देखते हैं कि एलिवेशन में लंबाई और ऊंचाई है, तो लंबाई कितनी आती है तक की 150 mm है, तो अब 2 पॉइंट डालते हैं यहाँ पे, एक तो यहाँ से आकर 100 है, यहाँ से आकर हम 150 mm नाप लेते हैं। जब हमारी यहाँ से यहाँ तक की 150 mm नाप आ जाती है और हम यहाँ से यहाँ तक का 20 mm का स्पेस छोड़ते हैं। इसके बाद में देखते हैं साइड में 100 है, तो यहाँ से आकर के हम ये 100 लंबाई लेकर के इस पे हम एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं। इन पॉइंटों पे हम वर्टिकल लाइनें खींचते हैं। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 होगी और यहाँ से यहाँ तक की 150 होगी और ये 20 mm। तो ये जो पॉइंट आए हमारे यहाँ पे हम स्केल या सेट स्क्वायर से वर्टिकल लाइनें खींचते हैं। वर्टिकल लाइन हम खींचते हैं, ये वर्टिकल लाइनें खींचने के बाद में ये लाइनें जो खींचेंगे हम एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, समानांतर। इतना होने के बाद में अब हम दोनों की कॉमन देखते हैं। इसमें दोनों में हाइट कॉमन है, एलिवेशन और साइड की हाइट समान है, तो यहां से हम यहाँ पे 65 mm
ये 65 mm, ये 65 mm मिलते हैं। हाइट लेते हैं हम ये ये 65 लेने के बाद में जो कि दोनों की कॉमन है, समान है दोनों में, और देखते हैं कि एलिवेशन की तरफ दाएं तरफ है तो हमारा प्लान किधर रहेगा, एलिवेशन के ऊपर। थर्ड एंगल में प्लान हमेशा एलिवेशन के ऊपर आता है और जिस दिशा में एलिवेशन दिया गया है उसी दिशा में हम इसे प्रेजेंट करेंगे। तो हम इस लाइन को आगे तक बढ़ाते हैं। अब देखें दोनों के बीच में अब तक हमने 20 mm की दूरी छोड़ी है, तो हम यहां से अगर ये 20 mm की दूरी हम छोड़ देते हैं, ये 20 mm की दूरी हम छोड़ देते हैं और दोनों पॉइंट को हम मिलाते हैं, एक दूसरे के समानांतर मिला देते हैं। इतना करने के बाद में ये हमारी अब यहां से तक की हमारी 100 mm दूरी है। ये हम यहां से तक 100 mm ले लेते हैं। और इन्हें फालतू लाइनों को मिटा देते हैं जो हमारे किसी काम की नहीं है। इतना करने के बाद में हम ये 3 कॉलम बना लेते हैं, एलिवेशन और साइड का 3 कॉलम हम बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एलिवेशन का, ये साइड का और ये प्लान का। इतना करने के बाद में अब हम इस आइसोमेट्रिक जो बना हुआ हमें उसे देखते हैं। आपको ये दिख रहा है और इसमें कहां से कहां तक कौन सी लाइनें जा रही है, हमें ये देखते हैं। यहां से यहां तक 150 है, यहां से यहां तक 150 होगी। अब इस लाइन को देखते हैं, इस वर्टिकल लाइन को, यहां से यहां तक ये है 40 mm, तो यहां से यहां तक हमारा मान लीजिए 40 mm होगी। अब ये इसके पैरेलल है, कितनी 90 mm तक है, यहां से यहां तक ये पैरेलल है और यहां से यहां तक 20 है और ये 20 और ये 20। अब यहां से ये 20 mm हो गया, ये 20 mm होगा, ये 20 mm है। मान लेते हैं यहां से यहां तक हमारा 20 mm है और ये भी हमारा 20 mm है। इसके बाद ये यहां से लाइन नीचे आ रही है, ये लाइन नीचे आ गई और ये यहां से यहां तक कितनी है, 40 mm मतलब 40 mm है और ये लाइन इसके पैरेलल आ रही है। तो यहां से हम इसको इसके पैरेलल खींचते हैं और ये हम मिला देते हैं। अब हम देखेंगे यहां पे यहां से तक 40 है तो ये नीचे आ रही है 15 mm, ये 15 mm नीचे आ रही है और यहां से भी नीचे आ रही है और ये यूं मिल रही है
अर्थात ये हमारा एलिवेशन तैयार हो गया। ये भाग हमारा खाली पड़ा है, इसे हम चाहे तो मिटा सकते हैं, इसे लाइन को हम मिटा सकते हैं, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। ये एलिवेशन का दिखाई देने वाला भाग होगा, इसका हमें दिखाई देगा 1 नंबर। यहाँ से आता है 65, यहाँ से 20, 15, 20 और ये 20, 15 और ये 25 और ये 9 mm, ये 9 mm में 20, ये 25, ये 15, 20, इसके बाद ये 20 और ये 65 mm। इसके बाद हम देखते हैं एलिवेशन, ये तो हो गया दिखा देने वाला भाग। अब हम साइड में देखेंगे कि ये स्लोट आकार कटा हुआ है, इधर से देखेंगे उधर के सामने, उधर का स्पेस हमें दिखाई दे जाएगा, तो ये इधर से देखने पर दिखाई स्लोट तो कटा हुआ है पर एलिवेशन में देखने पर दिखाई नहीं देता है। इसके हम छुपे भाग की श्रेणी में रखते हैं। अब हम देखें साइड, यहां से देखेंगे यहां तक 30 है, यहां से यहां 30 है और बीच में है 40 mm, तो यहां से आता ये 30 mm हो गया और ये 30 mm हो गया और बीच का हमारा 40 mm हो गया। इसकी लेंथ है 20 mm, तो ये 20 mm हो गया और यहां से आता है 40 mm, ये 40 mm हो गया हमारा। इसको हम देखते हैं, ये 40 mm, यहां से आता है ये 20 mm है और ये भी हमारा 20 mm है। इसे यूं मिला देंगे और ये यहां से यहां तक मिला दिया इसको। ये हमें लाइन है जो हमारी, इसे हम मिटा देते हैं, ये हमारे काम की नहीं है। अर्थात ये साइड में देखने पर जो स्लोट कटा हुआ है वो स्लोट दिखाई दे जाएगा। अब हम देखेंगे 2 नंबर हमें दिखाई देगा, यहां से आता है 100 और यहां से आता है 40, ये 100 होगी और ये 40 होगी। इसके बाद हम देखते हैं 3 नंबर, ये 3 नंबर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये हो गए हमारे दिखाई देने वाले भाग एलिवेशन और साइड में। हम देख रहे हैं कि इधर से देखने पर ये स्लोट बड़ा हुआ है, अब हम इसको साइड में से देखेंगे तो हमें दिखाई नहीं देगा, अर्थात ये भाग हमें दिखाई नहीं देगा, इसकी ओर से छुप गया। तो इस छुपे भाग को हम हिडन लाइन से शो करेंगे। अब हिडन लाइन से यहां से आकर 15 mm लेकर के, यहां से आकर 15 mm लेकर के इसे हम हिडन लाइन से ड्रॉ कर देंगे। ये हिडन लाइन होगी। अब हम देखते हैं कि ये स्लोट बाएं तरफ से देखने पर दिखाई देता, दाएं तरफ से देखने पर दिखाई नहीं देता। अर्थात एलिवेशन साइड में तो दिखाई दे रहा है और एलिवेशन में दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसे हम यहां से आता, यहां से 20 में है 20 और 20 लेकर के
हम इसकी हिडन लाइन ड्रॉ करते हैं। हिडन लाइन खींच देते हैं। अर्थात इसे हम हिडन लाइन से दर्शाते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि स्लोट का प्रोजेक्शन अर्थात ये जो स्लोट कटा हुआ है इसका प्रोजेक्शन ये हो गया और ये स्लोट कटा हुआ है इसका प्रोजेक्शन ये हो गया। अर्थात ये एलिवेशन और साइड हमें प्राप्त हो गया। अब देखते हैं प्लान ऊपर से देखने पर जो दिखाई दे रहा हो प्लान कहलाएगा। तो इसके लिए हम लंबाई और चौड़ाई अर्थात लंबाई होगी 150 और चौड़ाई होगी हमारी 100। अब हम देखते हैं इसमें यहां से यहां तक की दूरी है हमारी है 20 ये भी 20 ये भी 20। तो यहां से हम यहां तक 20 mm ले लेंगे और ये 20 है और ये 20 mm लेकर के हम यहां पे वर्टिकल लाइनें देते हैं। ये वर्टिकल लाइन होगी हमारी, ये भी वर्टिकल लाइन होगी और ये भी हमारी वर्टिकल लाइन होगी। तो हमें 6 नंबर 7 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर हमें प्राप्त हो गया। अब हम देखते हैं ऊपर से दिखाई देखने पर हमें ये स्लोट दिखाई दे रहा है तो हमें 6 नंबर मिल गया। अब ये साइड में से जो स्लोट दिखाई दे रहा है वो हमें ऊपर से देखने पर दिखाई नहीं देता है। तो इसे हम हिडन लाइन से प्रोजेक्ट करेंगे अर्थात यहां से 30 mm है तो यहां से 30 mm ले लेंगे हम। यहां से यहां तक की दूरी 30 mm है, ये 30 mm ले ली और ये 30 mm हम इधर से ले लेते हैं और बीच की हमारी 40 mm बच जाती है। तो इसको हम हिडन लाइन से दर्शाएंगे। ये हिडन लाइन से हम इसे दर्शाते हैं। इस प्रकार से हमें एलिवेशन साइड और प्लान ड्रॉ हम कर सकते हैं। अब ये इतना करने के बाद में हमें इसकी डायमेंशन लाइन देनी है। विमा रेखा कैसे देंगे? इसके लिए इसी की सीध में हम एक्सटेंशन लाइन खींचते हैं। ये एक्सटेंशन लाइन खींचने के बाद में हम यहां से ये डायमेंशन लाइन खींचते हैं। ये डायमेंशन लाइन हम खींच देते हैं। ये हमारी 20 होगी, ये 20 mm और ये
20 mm, ये होगी 90 mm। अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 90 होगी, ये 90 होगी, ये 20 होगी, ये 20 और ये 20। और इस प्रकार से नीचे हम दे देंगे इसकी पूरी लंबाई, जिसकी हम देते हैं यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन खींचते, इसके नाप देंगे हम यहाँ पे ये 30 mm, ये 40 mm और ये 30 mm, और ये पूरी होगी 100 mm। यहाँ पे टी का निशान जरूर बनाएं। इसके बाद में ये होगी, यहाँ पे लिख सकते हैं 100, और इसी प्रकार से हम यहाँ दे सकते हैं इसकी पूरी नाप। यहाँ पे ये 100 mm, यहाँ लिखेंगे हम एलिवेशन, और ये हो गया हमारा साइड। ये हो गया हमारा प्लान। इसकी हाइट यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये 25 mm और ये 40 mm इसकी होगी। इसकी यहाँ पे 65, इसकी हम यहाँ दे सकते हैं, इसकी तो होगी ये 90, 20 और ये 20। इस प्रकार से हम इसकी यहाँ दे सकते हैं। ये हम प्लान यहाँ लिख सकते हैं। ये थर्ड एंगल का सिंबल बना दो। यहाँ जगह नहीं, हम आर डायमेंशन R11 इसे मान लेते हैं, चाहे हम यहाँ लिख सकते हैं आर डायमेंशन R in mm, अर्थात इसकी सारी विमाएं मिलीमीटर में है। और इस प्रकार से ये हमारा ऑर्थोग्राफिक कंप्लीट होता है। ड्रॉ इस प्रकार से हम कर सकते हैं किसी भी आइसोमेट्रिक व्यू को। दोस्तों किसी भी आइसोमेट्रिक व्यू को हम इस प्रकार से थर्ड एंगल में ड्रॉ कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए,
समझ में आए, पसंद आए तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स।